दौसा राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की स्थापना कैसे हुई। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर टोडा भीम के पास ब्रह्मबाद, दौसा, करौली जिले में स्थित है, जो राजस्थान राज्य में हिंदोन शहर के पास है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान, हिंदू देवता जिन्हें संकट मोचन माना जाता है, यानी संकट का नाश करने वाले बल के देवता के लिए समर्पित है। श्री हनुमान जी बाल अवस्था में, यानी बालाजी, जो श्री हनुमान जी का दूसरा नाम है, के रूप में पूजे जाते थे, इसलिए मंदिर का नाम मेहंदीपुर बालाजी रखा गया है। यह मंदिर दुनिया भर के कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह धार्मिक उपचार और बुरी आत्माओं के अनुलग्न को और काले जादू या मंत्रों से भूत भगाने के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों का दृढ़ विश्वास यह है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बुरी आत्माओं, भूतों और प्रेतों को भगाने का सबसे बेहतर वरदान आशीर्वाद देता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पवित्र शास्त्रों में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना के बारे में वास्तविक जानकारी का अध्ययन करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि आत्मा के अनुष्ठानिक उपचार की सही प्रक्रिया क्या है। एक बार राजस्थान प्रांत मेहंदीपुर में एक सच्चा आदमी था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह एक पुण्य आत्मा और महान भक्त था। उसने किसी कारण से विवाह नहीं करवाया था। जहां कहीं भी भगवान की कथा का पाठ होता था या सत्संग होता था, वह उस स्थान पर पहुंच जाता था। सभी कहते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। उसने भी एक गुरु बनाया। वह रामायण का पाठ किया करता था और कथा सुनाता था। यदि कोई भी पाठ किया जाता है तो गाय या भैंस के देसी घी, शुद्ध मक्खन की ज्योति जगाई जाती है, जो एक अनुष्ठान का काम करती है। जहां अग्निकुंड, जिसे हवन कहा जाता है, के सामने भगवान से प्रार्थना की जाती है। उसने श्री राम का एक मंदिर भी बनवा रखा था, जिसमें रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां भी स्थापित थी। उन मूर्तियों के सामने वे अखंड ज्योति जलाते थे। यदि किसी में प्रेत बाधा होती थी तो उस मंदिर, आश्रम में जग रही ज्योति को हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति को देखकर वह भूत प्रेत चिल्लाना शुरू कर देता कि बाबा मुझे छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी देर में वह प्रेत बाधा से पीड़ित पुरुष या महिला शांत हो जाता। मेहंदीपुर वाला भक्त भी यह सब देखा करता था। अगर कोई भूत या प्रेत बाधा से पीड़ित उसके संपर्क में आता तो वह उसे गुरुधाम ले जाता था और उसे ऐसी बुरी आत्माओं, भूतों से छुटकारा दिलवाता था। एक बार उसके गुरुजी बीमार पड़ गए और इलाज के लिए दूर शहर चले गए। लगभग 6 महीने तक उन्हें वहां रहना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वह मेहंदीपुर वाला भक्त हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति के सामने एक अखंड ज्योति जलाता था, जो उसे बारिश के मौसम में एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी कटकर बह जाने से वहां मिली थी, जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, यानी साफ नहीं थी, लेकिन लगती थी कि हनुमान जी की है। वह उसे हनुमान जी की कृपा मानकर उठा लाया और उस मूर्ति को एक स्थान पर स्थापित कर दिया और अखंड ज्योति जलाता था। वह अपने गुरु द्वारा बताए गए हनुमान पाठ का 3 बार पाठ किया करता था। अब जो लोग प्रेत बाधा वाले गुरु के पास जाते थे या जो नए भक्त मेहंदीपुर वाले के पास जाते थे, जिन्हें वो गुरु के पास ले जाता था, वे उसके पास आए। भक्त ने उन्हें बताया कि गुरुजी तो इलाज के लिए बाहर गए हैं, हमें नहीं पता कि वह कब स्वस्थ होकर वापस आएंगे। इसी बीच उन सभी ने उसके घर पर उस अखंड ज्योति के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया, जो हनुमान जी की मूर्ति के सामने जगी हुई थी। उसी तरह कहने लगे कि बाबा हमें छोड़ दे, हम कभी नहीं आएंगे। उस समय 6 महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। जो लोग गुरु के पास जाते थे या जो नए आते थे, सभी मेहंदीपुर जाने लगे। प्रेत बाधा की समस्या ठीक होने लगी। उस भोले भक्त को यह भ्रम हो गया
कि तेरे पास भी गुरु जी जैसी शक्ति आ गई है। वह महंत बन गया। उस भक्त में प्रेत प्रवेश कर गया। वह नई नई प्रेरणा करने लग गया। स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई बनानी चाहिए, अधिक ज्योति जलानी चाहिए, आदि आदि। उस भक्त ने 7 प्रकार के खाद्य पदार्थ, हलवा, खीर, पूरी, कचौदी, पकौड़ी इत्यादि बनवानी शुरू कर दी और 7 प्रकार की मिठाई मंगवानी शुरू कर दी। प्रेत के सताए हुए धनी व्यक्तियों ने उस पर बहुत धन लुटाया। उस भक्त ने एक हनुमान मंदिर बनाया, जो वर्तमान में बहुत बड़ा बनाया गया है। भूत क्या करते हैं? भूत दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं और मिठाई व भोजन का आनंद लेते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है, उनका जीव भी मूल रूप में सूक्ष्म शरीर में रहता है। उसे मानव शरीर भक्ति, सेवा, दान करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते, उनसे स्थूल मानव शरीर छीन लिया जाता है। उनमें से कुछ प्रेत बन जाते हैं। वह प्राणी जो प्रेत बन गया है, वो वही स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है जो उसे केवल मानव शरीर में मिल सकता है, जिस कारण ये प्रेत किसी किसी में प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं। जो लोग शराब पीते हैं और छोड़ नहीं पाते, कोई शराबी मरने के बाद उसमें भूत बनकर प्रवेश है, चाहकर भी वे शराब नहीं छोड़ पाते। मेहंदीपुर में बालाजी के नाम से भक्त ने एक मंदिर बनाया। मिठाई, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, अंगूर आदि के प्रसाद का भोग लगाने लगा। यह प्रेत की प्रेरणा से किया। जो प्रेत बाधा से पीड़ित मेहंदीपुर जाने लगा, उसका प्रेत तुरंत निकल जाता और उस गांव मेहंदीपुर के व्यक्ति जो शाम आरती में आते हैं, उनमें प्रवेश कर जाता है और वहां स्थायी डेरा बना लेता है। प्रतिदिन वह विभिन्न प्रकार की मिठाई खाता है। इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी का धाम भूतगाह बन गया, यानी भूतों की छावनी बन गया। मोक्ष न तो उस भक्त का हुआ और न ही वहां जाने वालों का। नोट: इसी प्रकार राजस्थान प्रांत के चुरू जिले के गांव सालसर में एक छोटे हनुमान मंदिर की कथा है। ठीक उसी तरह जैसे एक हनुमान भक्त द्वारा मेहंदीपुर 3 बालाजी मंदिर की स्थापना हुई है। इस मंदिर में भी बुराई आत्माओं से छुटकारा दिलाया जाता है, ज्योति जलाई जाती है। अब साधकों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, मेहंदीपुर बालाजी या सलाहसर में प्रेत आत्माओं की पूजा करने से मनुष्य को कोई आध्यात्मिक लाभ होता है? क्या हमारे पवित्र शास्त्रों में से किसी में ऐसी पूजा का प्रावधान है?